नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। कांग्रेस और कलह का पुराना याराना रहा है। कलह के चलते कई दिग्गज नेता कांग्रेस से रुखसत हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अहिरवाल के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत ने हाथ का साथ छोड़ दिया और भगवा चोला ओढ़ लिया। 2 साल बाद अब अहिरवाल के एक और दिग्गज नेता कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि ये दोनों नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुखालफत करते हुए पार्टी से बाहर निकले हैं। अब सवाल यह है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हाईकमान का हाथ है? क्या हुड्डा विरोधियों की दिल्ली दरबार में सुनवाई नहीं होती है? सवाल यह भी है कि क्या कैप्टन को मनाया जाएगा और क्या वो एक बार फिर इस बार भी मान जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है कि नए प्रभारी कमलनाथ के आने के बाद पार्टी की कलह कम हुई है या फिर बढ़ने लगी है। बिग बुलेटिन में आज हम इन्हीं सवालात का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कलह की नई कहानी और जुबानी जंग के बीच हरियाणा कांग्रेस को जोर का झटका लगा है। 2 साल बाद दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल में कांग्रेस का एक और किला नेस्ते नाबूद हो गया है। रेवाड़ी से 6 बार विधायक और पूर्व की हुड्डा सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहे कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। कैप्टन ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस की 30 साल पुरानी सियासी पारी का दी एंड करने की घोषणा की। अजय यादव ने ट्वीट किया कि उन्होंने अपनी जवानी, अपना जीवन कांग्रेस पार्टी को दिया और सच्चे सिपाही की तरह पार्टी में काम किया, लेकिन उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई और वो कांग्रेस छोड़ते हैं। अपने अगले ट्वीट में कैप्टन ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि उनके पिता सच्चे कांग्रेसी थे और वो भी नेहरू गांधी परिवार में उनकी आस्था है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सुप्रीम हो गए हैं और दूसरों का कोई स्थान नहीं रहा। पिछले 30 साल से मैं कांग्रेस में हूं और मैं समझता हूं कि आज की जो स्थिति है, आज के दिन जो कांग्रेस की जो स्थिति है बहुत बढ़िया है, लेकिन जब तक हुड्डा कांग्रेस रहेगी तो मैं समझता हूं कि उससे बात बनने वाली नहीं है। पहले इसने हुड्डा गवर्नमेंट के नाम से एडवर्टाइजमेंट आया करती थी, अब इसने पार्टी को अपनी जेब में रखना चाहता है। कैप्टन ने प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी कमलनाथ को भी नहीं बख्शा। एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मिस्टर कमलनाथ, आपने 1 महीने में कई बार मेरे खिलाफ हाई कमान को गुमराह किया और मेरी इज्जत को खोखला किया। अगर आपका 40 साल का अनुभव है तो 30 साल मैंने भी कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। जो हमारे प्रभारी हैं, 1 महीना इनको हुआ नहीं है और इन्होंने आते ही जो है पक्षपात करना शुरू कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हरियाणा कांग्रेस के कमांडर कहते हैं कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और कैप्टन को मना लिया जाएगा। कि ये सारी जो मुद्दे हैं, जो बात कैप्टन साहब ने कही है, ये रिजॉल्व हो जाएगी। पार्टी के अंदरूनी मामले हैं, एक मीटिंग को लेकर के उनका थोड़ा गुस्सा है और मैं समझता हूँ कि सब सेटल होगा। बिल्कुल उनसे बात हुई है, मेरी 2 बार बात हुई है सुबह से और मैं समझता हूँ कि इसका रास्ता निकलेगा। तंवर साहब कुछ भी कहें, लेकिन कैप्टन ने जिस तरह से अपनी टीस निकाली है उससे तो हम यही कहेंगे, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। फोन लगाना कैप्टन अजय यादव को 8-10 कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान क्या किया, प्रदेश की सियासत में उफान आ गया। कैप्टन के ऐलान के बाद विरोधियों ने कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू कर दिया। चलिए आपको दिखाते हैं कौन क्या क्या बोला। आज वो अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। इस पाप की नगरी से निकल करके निश्चित तौर पर वो, मुझे लगता है कि 30 वर्ष का जो
गलती रही उसको सुधारने का उन्होंने काम किया है। मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा में किरण चौधरी जी का स्टेटमेंट आया है। इसका मतलब यह है कि वो भी कांग्रेस पार्टी में असुखद महसूस कर रही हैं। उनको लग रहा है कि यहाँ अच्छा हो रहा है। आज अजय यादव जी दुखी हुए हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक ऐसा समय चल रहा है जो काफ़ी एज ए पार्टी तो मैं कहूँगा कि ये कष्टपूर्ण समय है। कैप्टन अजय यादव ने आप मान करके चलो, ये डूबता हुआ जहाज है। इस डूबते हुए जहाज के अंदर कोई नहीं बचेगा। इस पार्टी को जो लोग रीजनल पार्टी हमें कहा करते थे, ये रीजनल पार्टी बन करके रह जाएगी। नहीं, बल्कि जो लोग कांग्रेस में रह करके कांग्रेस की कबर खोदने में लगे हुए हैं, उनके जाने से तो कांग्रेस का उल्टा भला होगा। और जो कोई भी लोग मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, उन सबका यही असर होना है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर रह करके आप एक ऐसे मुख्यमंत्री की तारीफ नहीं कर सकते जो मुख्यमंत्री आज पूरे हरियाणा में भ्रष्टाचार का बोलबाला बना हुआ है। कैप्टन अजय यादव बेबाक नेता माने जाते हैं। कई बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ उनके सुर निकल चुके हैं। ईटीवी के खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में उन्होंने जो कुछ भी कहा था, उन बातों को कभी किसी ने कहीं सुना ही नहीं। क्या है वो खास बातें, आज एक बार फिर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये जो मेलजोल की बात साधारण शब्दों में आप कह रहे हैं, इस मेलजोल में कहीं कहीं जो हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं, जो एमएलए की खरीद फरोख्त का एक आरोप आपके मुखमंडल से निकला था कि अगर हुड्डा ने एमएलए नहीं खरीदे होते तो मुख्यमंत्री नहीं बनते, अगर मेरे पास पैसे होते, मैंने सीएलयू करे होते तो मैं खरीद लेता। नहीं, ऐसा नहीं है। उस बात को जो है मैंने इस तरह कहा था कि 2009 के अंदर जब मैं, जो हमारा एक पैनल होता है एआईसीसी का, उसमें मुचीना किदवई जी, हरिप्रसाद जी थे और तीसरे जो व्यक्ति थे वो अपने पृथ्वीराज चौहान थे जो हमारे इंचार्ज थे जी। तो हुड्डा साहब निकल के तो मैं अंदर गया था, तो मेरे से उन्होंने केवल ये पूछा कि क्या करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि जो 2005 से 2009 तक मुख्यमंत्री रहे, अभी भी मुख्यमंत्री हैं जी, उनके पास पुलिस है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, पैसा है, पावर है, उनके पास जो है हर प्रकार की ताकत उनके पास है, और उन्होंने जो 5 जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनको ले रखा है। उन्होंने मेरे को ये नहीं बताया कि आपको भी हम कंसिडर कर रहे हैं। ये जो है मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। तो मैंने कहा सादे मन से कि भी आप इन्हीं को बना दीजिए। अच्छा, मतलब मुख्यमंत्री जो बनाने के आप कहेंगे नाम प्रपोज कर दिया, आपको पता नहीं था कि आपके बारे में भी सोचा जा रहा है? हाँ, वही तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से, मेरी जो माँ है उसके खिलाफ चुनाव के दौरान SC/ST का केस बना। 2009 का चुनाव हुआ, SC/ST का केस बन गया, और हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे को टेलीफोन करके भी नहीं पूछा कि भी आपकी माताजी के खिलाफ केस बनाए, क्या कारण है। बड़ा मुझे ताज्जुब हुआ, और मैं कतई नहीं चाहता था कि ये दोबारा बने, लेकिन उस तरह हालात इस प्रकार के बन गए थे। जब मैं बाहर निकलने लगा तो उनमें से एक सदस्य ने मेरे कंधे पर हाथ रखा कि आपने एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल कर दी, कि आपका नाम भी था इसमें। मैंने कहा अगर आप मुझे पहले बता देते टेलीफोन से, कहेंगे मेरे पास टेलीफोन नंबर नहीं था, तो मैं बिल्कुल इनका नाम नहीं लेता। तो मैं समझता हूँ कि इनका भाग्य था और मेरा दुर्भाग्य था। तो ये जो आखिरी स्टोरी पैकेज चक्रव्यूह से आपने देखा, ये कैप्टन अजय यादव की वो टीस है जो उनको बार बार दुख पहुंचाती है, और वो बेबाकी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुखालफत करते हैं। आज जब सुबह हमने फ़ोन पे बात की तो वो ट्रेन में बैठे थे, और ट्रेन में बैठकर गरीब नवाज की दरगाह की तरफ जा रहे थे। हमने पूछा ये क्या ट्वीट कर दिया, तो जो उनका दर्द उमड़ा, उस विषय को लेकर आज हमने बिग बुलेटिन की बिग डिबेट रखी है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कांग्रेस के 3 नेता हमारे साथ मौजूद हैं, बीबी बत्रा साहब, तरुण भंडारी जी और जयपाल मान साहब। आप तीनों का स्वागत है। और दर्शकों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 3 नेता आज रिप्रेजेंट करेंगे हरियाणा कांग्रेस के 3 मुख्य, आप कहें, धड़ों को। एक धड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, एक धड़ा अशोक तंवर का, और एक धड़ा कैप्टन अजय यादव का। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है।
हमारे साथ हैं कृष्ण ढुल साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं और कांग्रेस के अंदर जो आग लगी है जिसको और चिंगारी देने का काम इनेलो कर रही हैं परवीन अत्रे जी, इनेलो के प्रवक्ता की भूमिका यहाँ पे निभाएंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, हम आज जो पहली बार हमारे इस बिग बुलेटिन में आए हैं आपसे है जयपाल मान साहब। जयपाल मान साहब के बारे में वैसे तो हरियाणा के अधिकतर लोग जानते हैं। ये वो कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने कभी हुड्डा साहब का साथ निभाया था, या यूं कहिए कि इंट्रोड्यूस कराया था। कहा यह भी जाता है कि अधिकतर लोग हुड्डा साहब को नहीं जानते थे, लेकिन ये लोगों को इकट्ठा करने में महारत रखते थे। 10-15 हज़ार लोगों को इकट्ठा कर लेते थे और हुड्डा जब बोलते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो लगता था कि हुड्डा जो अर्बन डेवलपमेंट वाला है, हरियाणा अर्बन, तो उसके मालिक हैं। तो इनसे कहते थे कि एक प्लॉट हमें भी दिलवा दो अपने दोस्त से। क्यों मान साहब, एक वक्त था ऐसा? हमने हुड्डा के साथ क्या नाम से संघर्ष किया लगातार जी, और उस टाइम किया जब हुड्डा एक रोहतक से एमपी बने और हम लोगों ने मिलजुल कर संघर्ष किया ईमानदारी से, सभी लोगों ने कांग्रेस में। और जो हमारा जो उत्तरी हरियाणा है जी, उसमें हुड्डा की कोई पहचान नहीं थी। फर्स्ट में चौधरी देवीलाल चुनाव हार गए, उसके एक पहचान हुई कि चौधरी देवीलाल है। लोग कहते थे, सच्चाई है, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है कि वो लोग यही, क्योंकि हम लोगों ने बताने में बहुत टाइम था। हमारे पास तो कांग्रेस का जो लीडरशिप थी वो चौधरी भजनलाल थी, भजनलाल को ही लोग लीडर मानते थे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जैसे अपने टाइम में संघर्ष किया, सब साथियों ने किया और लगातार संघर्ष करते रहे हम लोग। उसकी हमने एक पहचान प्रदेश में लीडर के में बड़ी भूमिका अदा की है, इसको वो भी निकाल सकते और उसके समर्थक भी नहीं निकाल सकते। हमने उनका संघर्ष के टाइम में पूरा साथ दिया, दिल से साथ दिया। ये बातें तो हो गई इतिहास की बातें। आज हम वर्तमान की बात करते हैं और वर्तमान में मान साहब आज कैप्टन अजय यादव की तरफ से आए हैं। तो ये जो हुड्डा साहब से दोस्ती थी, जो उनका परिचय हो रहा था, लोग आपसे उनके बारे में जानते थे, वो साथ आपका छूटा कैसे और आप कैप्टन अजय यादव के खेमे में पहुंचे कैसे? ये कहानी थोड़ी सी आपकी जुबानी। मैं रोहतक का कोई गांव ऐसा नहीं है जो मैं चोर साहब के चुनाव में नहीं रहा हूं, मैं उनका एजेंट नहीं रहा हूं। चाहे चौधरी देवलाल जिंदे थे, इस बात को ना उसका परिवार निकार कर सकता, ना हमारे कोई साथी उसके समर्थक कर सकते। लगातार संघर्ष के बाद सरकार सत्ता में आई। जैसे सत्ता में सरकार आई, जो करनाल में भी विधायक थे वो चौधरी भजनलाल के टिकट पे थे, हमारे टिकट पर विधायक नहीं बन पाए, ना हमें वो टिकट, ना हमें मांगा, ना वो टिकट दे पाए सके। उसकी वजह से जो लोगों ने लॉबिंग की हम हुड्डा के समर्थकों के खिलाफ करनाल में, तो सरकार चलाने में विधायकों की जरूरत होती है, साथियों की जरूरत नहीं होती। ये बात हर पार्टी में है और हमारे साथ वही बात चलती रही और मनमुटाव होता रहा। और अपनी जब राजनीति में हम बाबा तो थे नहीं, राजनीति में आए हैं तो कुछ इच्छाएं भी रखता है इंसान, कोशिश भी करता है। जब संघर्ष करता है, ताकतवर नेताओं के खिलाफ रहता है, चाहे भजनलाल हो, बंसीलाल हो, अगर उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है तो भजनलाल के खिलाफ 94 में सरपंच रहे, दिल से साथ रहे, सरपंची त्याग नहीं सकता कोई आदमी। मौजूदा सरपंच होते हैं वहां हम गिरफ्तार भी हुए हैं। पॉइंट पे आइए, ये बताइए कि हुड्डा साहब को क्यों त्याग दिया आपने? वो हमारी बात सुनी बंद कर गया। क्यों? बस वो एक क्षेत्र की बात करता था, उत्तरी हरियाणा की बात नहीं की, ये भी एक नाराजगी थी। हाँ, तो कैप्टन अजय यादव क्या पूरे हरियाणा की बात करते हैं? हाँ, पर उनकी बात सुनता कौन है? नहीं, बात ना सुनो, हमें तो संघर्ष करना, जो लोग आवाज उठाएगा। पर आप तो कह रहे हैं ना हम कोई बाबा बनने तो आए नहीं, तो बाबा लोगों का काम होता संघर्ष करना, आपको तो फल चाहिए था। नहीं, संघर्ष किया ना। संघर्ष के बाद अगर कोई हम किसी पेड़े को करते हैं, हम जिम्मेदार अगर खेती करते हैं मिसाल के तौर पर, जब उस आदमी को पूरे फसल कट गई, वो अपनी फसल लेके चला गया, उस फसल में मजदूर भी जाता है। और हम मजदूर हैं 10-12 कार्यकर्ता, हम कार्यकर्ता के साथ ऐसा नहीं है, इच्छा रखता है कार्यकर्ता। जो आदमी आपकी रैली करता है 10,000 की, 5,000 की। सारांश ये है कि हुड्डा साहब ने आपको धोखा दिया और आपने जैसे एक लाइन में बताया कि जब कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसे अपने साथियों की नहीं बल्कि विधायकों की जरूरत होती है। अब तरुण भंडारी साहब के पास चलते हैं। तरुण भंडारी जी, आपके जो नेता हैं अशोक तंवर, जिनके आप सपोर्टर हैं, बड़े सॉफ्ट से नेता हैं, मिडिल पाथ लेके चलते हैं, समझ ही नहीं आता क्या कर रहे हैं। हुड्डा साहब के तो खिलाफ हैं, वो पूरी दुनिया जानती है।
कैप्टन अजय यादव में उनका रुख कुछ साफ नहीं हो पाया। हमारे पत्रकार भाई ने उनसे बातचीत की, हमने भी फ़ोन पे बातचीत की, तो कह रहे देखते हैं जी, मनाते हैं, आ जाएंगे वापस, पार्टी की तरफ से प्रयास करेंगे। चाहते क्या हैं प्रधान जी, क्या चाहते हैं आपके? कैप्टन अजय सिंह यादव हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं, 6 बार के विधायक हैं और कई बार के मंत्री हैं, CLP लीडर रहे हैं। उनके बेटे जो हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, अभी महासचिव हैं, पूरा परिवार कांग्रेसी है। डॉक्टर अशोक तंवर जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका फर्ज जो है वो बिल्कुल सही ढंग से अदा कर रहे हैं। एक आदमी की किसी बात पे मनमुटाव हो गया, उसको मनाने की कोशिश जारी है। आज भी उन्होंने 2 बार फोन पे उनसे बात करी है और अभी भी मेरे को लगता है 1 घंटा पहले भी उनकी कैप्टन अजय सिंह यादव से मनमुटाव जो है वो हरियाणा के जो दर्शक हैं वो जानते नहीं है कि किस बात पे मनमुटाव हुआ है। तो दर्शकों हम आपको बता दें, सुबह जो बात हुई है कैप्टन अजय यादव से, उसके आधार पर कि मनमुटाव इस बात पे था कि कमलनाथ ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें 9 वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया, कैप्टन अजय यादव को छोड़ दिया गया। यानी पहली श्रेणी के 10 नेताओं में भी उनको शुमार नहीं किया गया। जब कमलनाथ से बात हुई कैप्टन अजय यादव की तो बोला अभी 50 नेता और पड़े हैं, तुम्हें भी बुला लेंगे, एक साथ बुलाना क्या जरूरी है? यही रीजन था जी भंडारी साहब? ये रीजन है या कोई और रीजन है, ये तो कैप्टन साहब खुद बता सकते हैं। जहां तक वो 10 नेता में ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वाली चीज जो है आपके जो नेता हैं आदरणीय डॉक्टर साहब अशोक तंवर साहब ने भी स्वीकारी है इस चीज को कि इस मीटिंग में ना बुलाने के कारण वो आक्रोश में आ गए, ये शब्द थे उनके। मेरे हिसाब से उनको उन 10 आदमियों में बुलाना चाहिए था, क्योंकि वो बड़े सीनियर लीडर हैं। अगर क्राइटेरिया बनता है, क्योंकि उसमें फूलचंद मुलाना जी हमारे पूर्व PCC अध्यक्ष वो भी गए हैं और कुलदीप शर्मा जी पूर्व स्पीकर के नाते गए हैं, तो उनका भी हक बनता था क्योंकि वो CLP के लीडर रहे हैं और कई बार के मंत्री हैं। उनका एक अलग दक्षिण हरियाणा में, उनका छोड़ो पूरे हरियाणा में उनका एक वर्चस्व है। हर आदमी उनका वर्कर, हर कांग्रेस का वर्कर जो हर डिस्ट्रिक्ट से उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो उन 10 आदमियों में कैप्टन अजय सिंह यादव जी को बुलाना चाहिए था, क्योंकि वो जो मीटिंग थी वो कोऑर्डिनेशन की मीटिंग थी। कोऑर्डिनेशन में जितने भी बड़े लीडर थे वो बैठ के एक कांग्रेस कैसे मजबूत हो और कौन कौन सी कमियां हैं, किस तरह से बयानबाजी पिछले। चलिए एक बार जो हुड्डा साहब की तरफ से आए हैं, बीवी बत्रा जी हमारे मित्र हैं। बत्रा साहब, हुड्डा साहब ने ऐसा क्या दे रखा है 10 जनपद को कि बाकियों की चलती नहीं? हुड्डा साहब चले जा रहे हैं, कभी शैलजा कुमारी उनके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, कभी अशोक तंवर मुखालफत करते हैं, कभी कैप्टन अजय यादव कहते हैं, लेकिन वो हैं कि टस से मस नहीं हो रहे हैं। ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी आपने सुहा रखी है 10 जनपद पे कि सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, आप ही की बात सुनते हैं, बाकियों की सुनते नहीं, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। राव इंद्रजीत गए, अब कैप्टन साहब भी लगभग तैयारी में ही हैं। मुकेश जी, निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद बहुत बड़ा है। कांग्रेस के सबसे वरिष्ठतम नेता हैं इस समय, और मैं तो बड़ी बहादुरी मानता हूं कैप्टन साहब की। फौज में कैप्टन रहे हैं, पीठ नहीं दिखाएंगे, इतना मैं कैप्टन साहब को कहता हूं। क्या अगर कांग्रेस छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा मतलब समझा दीजिए, पीठ ना दिखाने वाला मतलब के कप्तान हैं। हाँ। ये रिजाइन देनी थी, मतलब आप ये कह रहे पीठ नहीं दिखाएंगे, अब चले गए तो वापस नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और इससे कांग्रेस का भला होगा। ये दिल की बात हुई ना, साफ कहा कीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो आदमी इतनी हड़बड़ाहट, आज सुबह से जो हुड्डा साहब के समर्थकों से फोन पे बातचीत हो रही है या ट्वीट, जो खबर हम नहीं चली, हमें ही दिखा रहे हैं, ये देखिए जी ट्वीट कर रखा हमने तो सुबह 7 बजे से चला रखी है। खैर, तो ये जो खुशी है ये छुपाए नहीं छुप रही, आज दिल में लड्डू फूट रहे हैं। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है वापिस आने वाले हैं वो। अशोक तंवर से बात हुई थी तो वो बीच में फंसे हुए हैं 50-50 वाले उसमें। वो तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। हाँ, नहीं हम बात कैप्टन साहब की कर रहे हैं कि विपक्ष की राजनीति, मुकेश जी, बड़ी संघर्ष की राजनीति होती है। सत्ता की राजनीति और संघर्ष की राजनीति में, संघर्ष की राजनीति में अपोजिशन में इतनी हड़बड़ाहट कि जनरल सेक्रेटरी की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं। एक मीटिंग है, मीटिंग में नहीं बुलाया, उसके लिए डिसहार्टन और अपने को इंसल्टेड महसूस कर रहे हैं। कौन सी मीटिंग के अंदर कौन सा वहां पर किस बात का फैसला होना था? मतलब आपके मुताबिक अब कैप्टन अजय यादव का कद, आपके मुताबिक अब कैप्टन अजय यादव का कद हरियाणा की कांग्रेस में जो मुख्य 10 लोग हैं उतना भी नहीं बचा? नहीं, ऐसे है जी कि ठीक है कि वो 6 बार विधायक रहे हैं,
नहीं, 6 बार विधायक रहे हैं और नहीं, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। आप हाँ, मुकेश जी, मैं तो स्पष्ट शब्दों में आपसे कह रहा हूँ, हाँ। इसमें बात नहीं है कुछ है। एक सर्वे आप करवाओ, हाँ, उसमें ये पता लगे कि किस नेता के पीछे कितनी फॉलोइंग है, अच्छा, कौन नेता। ये तो सर्वे हो गया ना अभी आपका। हाँ। और उसके बाद कैप्टन ये तो साहब सर्वे का हो जितना- गया, अब कितने जितना- बचे हैं जितना- आप? जितना कैप्टन साहब का वजूद है, हाँ। उतना सबको पता है, मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है। माफ और कीजिएगा, जो माफ आदमी कीजिएगा, मर्यादा कीजिएगा में अपोजिशन में बत्रा साहब, मर्यादा माफ में रह कीजिएगा, सकता है। कड़वी बात कहते हैं और लोगों को बहुत बुरी लगती है, लेकिन आंवले की तरह है ये बात। वजूद आपका इतना बचा है कि कांग्रेस के आज 3 प्रवक्ता बैठे हैं, नहीं, 3 धड़े हो गए हैं। बुलाए हैं, वो आ गए हैं। हाँ, मेरे को नहीं, पता वो होता- इसीलिए हम मेरे कह को रहे पता होता हैं कि इससे 3 प्रवक्ता इस तरह बने हैं, तो इस- मैं ना आता, सीधी नहीं, बात है। इससे- मैं इससे- तो कांग्रेस का इससे क्योंकि पता एक लगता पक्ष है। हाँ। एक व्यक्ति कांग्रेस छोड़ के जा रहा है, यहाँ पे- ही इज वेलकम टू गो, बट ही शुड नॉट कम बैक। सुनिए ना, ये जो पक्ष रखने की बात है ना कि 3 नहीं, धड़े यहाँ पर धड़े। ना तो आपके जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कोई धड़े नहीं है। वहां पे कमलनाथ जी, जिनके आप तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं क्योंकि आज की डेट में वो प्रभारी के तौर पर बहुत पावरफुल है, वो कहते हैं जी मैं तो पावरफुल होता है। हाँ, वो वो कह रहे, मैंने कब कहा कि प्रभारी, लीडरशिप को चैलेंज कर रहे हो। हमने कब कहा कि प्रभारी पावरफुल नहीं होते? हम कह रहे हैं कि जो अशोक तंवर है वो कहते हैं कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। दिल्ली में कमलनाथ जी कहते हैं गुटबाजी को लेकर मैं मीटिंग कर रहा हूं, जो कला है उसको मीटिंग कर रहा हूं। ये चीज हम कह रहे हैं। तंवर जी का बयान तो बाद में आया है ना, आज की बयान की बात कर रहे हैं। जो मीटिंग 2 दिन पहले हुई है, उसमें इट इज दैट ही हैज टेकन ए बोल्ड स्टेप कि कोई भी प्रेस में एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ नहीं जाएगा जी। पर बात यह है कि आपने उनकी चिट्ठी पढ़ी है, क्या लिखते हैं चिट्ठी के अंदर? आप बता दीजिए। नहीं, आपने टीवी पे दिखाई है। हाँ। आपने वो तो पढ़ी होगी ना, तभी तो दिखाई है। सब कुछ है। अगर इतनी पार्टी के साथ आत्मा जुड़ी हुई है, तो इतनी छोटी बात नहीं, भाग के खड़े हो गए। किस बात की? जाने नहीं दे रहे ना, क्योंकि वो सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को जो है अपना वो मानते हैं। वहां पे हुड्डा साहब ने कब्जा कर रखा है, पहुंचने नहीं देते, शिकायतें बहुत लगाते हैं उनकी। अक्सर वो सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी से मिलते रहते हैं, जाके अपना पक्ष रखते, उसके बाद दोबारा कमलनाथ जी से टाइम मांग लेते। जी, चलिए भाजपा और जो इनेलो है, भाजपा और जो इनेलो है वो इस पूरे प्रकरण को, इस राजनीतिक उथल पुथल को किस तरीके से देख रही है? जी, कहना चाह रहे हैं कुछ भंडारी साहब, आप कह दीजिए। हाँ। मैं बत्रा जी हमारे बड़े सीनियर विधायक भी रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के बड़े अच्छे कार्यकर्ता भी हैं और सब कुछ है। मैं इनको ये बात, इन्होंने कहा कि उनके जाने का मैं वेलकम करूंगा, मैं इस बात से बिल्कुल भी इनसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि कांग्रेस के अगर प्लेटफॉर्म में है तो एक छोटा सा कार्यकर्ता भी अगर पार्टी छोड़ के जाए तो उसका भी दुख मनाना चाहिए। वो तो बड़े सीनियर नेता है। और मैं 1 मिनट, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आज तक हम पहले भी जब हमारी सरकार थी तब भी हम सबको वेलकम ही करते आए। पहले राव इंदरजीत सिंह जी गए, हमने कहा इनका कोई वजूद नहीं है। उसके बाद वीरेंद्र सिंह जी गए, हमने कहा इनका कोई वजूद नहीं है। अवतार सिंह बढ़ाना गए, दोनों मंत्री बन गए, अरविंद शर्मा गए, हमने कहा उनका वजूद नहीं है। दोनों इस मंत्री तरह हम बन आके गए। 15 सीटों पे दो डिस्ट्रिक्ट्स में खड़े हो गए। और आज हम अगर कैप्टन अजय सिंह यादव जी के लिए भी ये बात बोलेंगे तो ये बड़ी गलत बात है। और हमें चलिए फिर एक बार भाजपा और कांग्रेस के पास सींचा है और उसके लिए वर्किंग करिए। भाजपा के पास जाए या इनेलो के पास जाए, जयपाल मान साहब कांग्रेस आप ये तो बात कंप्लीट होने दीजिए। ट्वीट कर दिया आज और पार्टी छोड़ने की बात कर दी कैप्टन अजय यादव ने, ये तो हुड्डा गुट के लिए सोने पे सुहागा हो गया। वो तो चाहती है आप वापिस आएंगे, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं तो कांग्रेस की बात रखिए। कांग्रेस की बात कर रहे हैं। एक मिनट आज एक मिनट सुन लीजिए बात। बड़े सीनियर नेता के लिए अगर हम इस तरह एक मान साहब ये तो सोने पे सुहागा हो गया हुड्डा गुट के लिए। वो कह रहे हैं कि पीठ मत दिखाना, वापिस मत आना। कैसे देख रहे हो उनको किसी भी हालत में? जी मान साहब, बीबी बत्रा जी ने जो बात कही है वो जाए पीठ नहीं दिखाई। कैप्टन अजय यादव ने, विधायक है, सीनियर हैं, भंडारी जी ने सारी बातें बता दी। ये चाहते हैं, बीबी बत्रा जी हमारा बड़ा भाई है, इनके साथ काम किया, साथी हमारा, जब ये विधायक नहीं थे जब से। एक बात हम कहना चाहते हैं बीबी बत्रा जी से, अगर आप ऐसे रवैया रहा कांग्रेस में एक व्यक्ति भी नहीं रहेगा, अकेले रह जाओगे। ये चाहते हैं अकेले रह जाएंगे तो अकेले राज करेंगे, अकेले रह गए। अकेले राज करना चाहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता?
उसका बेटा जनरल सेक्रेटरी है। ये चाहते हैं कि कोई खलल ना डले पार्टी में, अकेले राज करें। मुकेश जी जी इनेलो अपना पक्ष रखना चाहती है, कहिए। देखिए सर, मैं इनेलो अपना पक्ष नहीं रखना चाहती। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस बात पे आज आप चर्चा कर रहे हैं उसकी सत्यता की प्रमाणिकता तो खुद उनके प्रवक्ता दे रहे हैं। नहीं वो पहले तो आपने प्रमाण दे दिया कि 3 धड़े, आपने बोला कि ये इस धड़े से है, ये तंवर साहब के धड़े से है, हुड्डा साहब, उन्होंने डिनाई नहीं किया। मैं वही कह रहा हूं, वो है और उन्होंने डिनाई नहीं किया। मेरा और ये पॉइंट है, वो इनके प्रति इनकी लॉयल्टी है। हाँ, मैं कह रहा हूं इन्होंने डिनाई और नहीं हम किया। चाहते भी नहीं जिसके प्रति इसकी लॉयल्टी हो रहे। मुकेश जी वही मैं कह रहा हूं, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ धड़ाबंदी है। दूसरी बात, अभी मान साहब ने एक बात कही कि साहब कांग्रेस में कोई नहीं बचेगा, तो उन्होंने उस सत्यता को अभी प्रमाण दे दिया। मतलब वो खुद ही साबित कर रहे हैं कि साहब कांग्रेस खत्म हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि आपकी जो चर्चा है उसकी सार्थकता की प्रमाणिकता आपको मिल चुकी है। नहीं वो इसलिए कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कैप्टन अजय यादव के फॉलोअर हैं और आज की डेट में कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस छोड़ दी है। वो खुद कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते छोड़ दी उन्होंने, कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते बैठे, बत्रा साहब कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे पास इतने प्रवक्ता हैं, तभी तो बैठे हैं। आप रीजनल पार्टी में ये भंडारी साहब ये लॉजिकल नहीं है। अपना अपना पक्ष हमारी जो सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता हैं कृष्ण ढुल, वो आज चुटकी लेने के अंदाज में है क्योंकि आज बारी सरकार की नहीं कांग्रेस की चल रही है। जी ढुल साहब। नहीं देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पहली बात तो हमारा जो ध्येय है आज, क्योंकि जनता ने हमें सौंपा है और दोनों दल जो मेरे साथी बैठे हैं वो विपक्ष में है, तो हमें जनादेश है तो हम विकास की बात करेंगे। पर चूंकि आज एक राजनीतिक चर्चा का विषय था, तो इसमें जैसे आपने मुझे कहा था काफी दिनों बाद आए, तो एक अच्छा विषय निकल के आया। अभी आपने अच्छा इसलिए आया क्योंकि आज सरकार की भाजपा की क्लास नहीं लग रही है, कांग्रेस की लग रही है। विकास का जिक्र किया उन्होंने, गुड़गांव का हाल आपने दिखाया, इससे बड़ा विकास क्या होगा कि पूरी रात जाम में लोग फंसे रहे, इससे बढ़िया विकास आपने क्या किया? वो देखिए पूरा विकास था। आज जो सरकार थी पूरे दिन दिल्ली जयपुर हाईवे पे थी, पूरे दिन इसी पे मीटिंग चलती रही, मीटिंग पे मीटिंग चलती रही, तो सरकार काम कर रही है। अपना पक्ष 12-14 घंटे तक लोग फंसे रहे। खैर आइए इस पे मुद्दे पे आइए। पहले तो मैं ये आऊंगा कि एक तो इनेलो वाले मेरे भाई है ना जो हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, माइक पकड़ने की लालसा रहती है। आपने बोल लिया ना, आप बोल तो लिए ना, मुझे बोलने तो जाइए, विकास करेंगे भाई, हमारे को मौका दिया है, आपने उस पे भी आ जाऊंगा, आप मौका तो दो। अच्छा इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी ढोल साहब कहिए। नेताओं का हाल था, ये आज आपका है। ऐसे हमारे नेताओं के बारे में सवाल और कुछ करने से पहले वो जेल में है, वो क्या बोल रहे हैं, फिर वो बात करते हो रोज की नई बात। फिर हम अत्रे साहब उनको अपनी बात कहने दीजिए, फिर हम ब्रेक लेंगे। आपके टीवी पर ज्यादा बोल देने से प्रदेश में जनादेश नहीं बोल रहे हो। आप 15 साल आप तो सोचो ही मत विकास की बात। आप संघर्ष की राजनीति के प्रतीक हो, स्मार्ट सिटी की बात बनाने की बात करते हो, उस गुड़गांव का ये हाल है। आज मुद्दा गुड़गांव का या ट्रैफिक जैम का नहीं है, खबर चल रही है। आपके तो ना हाथ में सत्ता है। अभी जो बात हो रही है, जो बीज आपने बोए थे उसका फल खाइए। जो परिचर्चा वो भटक रही है, भटकने नहीं देंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज बात हो रही है कांग्रेस की कलह की, और इस कलह के चलते कांग्रेस के सीनियर लीडर कैप्टन अजय यादव ने आज ट्वीट करके कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके बाद जब उन्होंने बात की, हमसे फोन पे बातचीत की, 2-3 बार दिन में बातचीत हुई। हमारे रिपोर्टर ने अजमेर में उनका बयान भी लिया, तो उनका ये कहना था कि जो जगह पार्टी में उनको मिलनी चाहिए वो जगह उनको नहीं मिल पा रही है। उनको पार्टी में अलग थलग करके देखा जा रहा है, जिसकी वजह है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कमलनाथ। और आज वो अजमेर गए, वहाँ पे माथा टेका, अभी वापस इस वक्त ट्रेन में है, रेवाड़ी में आज उतरेंगे और उसके बाद फिर गुड़गांव पहुँचेंगे और कल दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये तो हुई कैप्टन अजय यादव की बात। जब किसी के घर में लड़ाई होती है तो पड़ोसी मज़ा बढ़ा लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में भी यही बात है। अब लड़ाई कांग्रेस में चल रही है तो भाजपा और इनेलो की बाँछें खिली हुई हैं। क्यों ढुल साहब, ठीक कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं था, बाँछें खिलने की कोई बात नहीं है। मैंने जब पिछली बात अपनी रखी थी तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कांग्रेस का मतलब आज के दिन ड्रामा करना है, और वो ड्रामा कर भी रहे हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो कप्तान अजय सिंह यादव अभी अभी आपके सामने जो बाइट दिखाई थी उसमें भी झूठ बोल रहे थे। मैं आपको बताऊं, 1987 में लोकदल के युवा के जिले के
अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद जब 89 में उपचुनाव हुआ, रघु यादव जी ने रेवाड़ी से पार्टी छोड़ी थी, देवीलाल जी के साथ कुछ मतभेद होने के बाद, तो ये बाई इलेक्शन में लड़े थे और उस टाइम लोकसभा चुनाव के आम के साथ वहां विधानसभा का उपचुनाव था, जिसमें ये 11,000 मतों से जीत करके विधानसभा में आए थे। फिर उन्होंने अपने पिताजी का नाम लिया था कि मेरे पिताजी सच्चे कांग्रेसी थे। उनके पिताजी भी हमारे जनसंघ में, जो भाजपा से पहले राजनीतिक संगठन था, उसमें भी पदाधिकारी रहे थे। तो यहां भी वो झूठ बोल रहे हैं और जिस प्रकार का ड्रामा वो कर रहे हैं, मतलब वो ड्रामा लगातार वो पहले भी करते रहे हैं, चाहे वो सत्ता में मंत्री थे। आप साबित क्या करना चाह रहे हैं कि अब जो कैप्टन अजय यादव है अपनी रूट्स में वापस आ रहे हैं, भाजपा में आ रहे हैं क्या वो? मैंने ये आपसे पुराने संबंध रहे उनके, मैंने ये कुछ ऐसा इशारा कर रहे हैं आप? मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आए या ना आए, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। ये कहने की बातें होती हैं। जो कांग्रेस का धड़ा है, जो कांग्रेस का धड़ा और जो इंटरनल लड़ाई चल रही है, वो सर्वमान्य हो चुकी है, जगजाहिर हो चुकी है। और ये जो आपने इतिहास बताया ना, ये आपको किसने पढ़ा के भेजा है कि ये जनसंघ के बारे में? क्षेत्र का कार्यकर्ता हूं, मुझे सारा अब उससे जो उनके वोटर्स हैं उनको लगे कि भाई भाजपा में आने वाले हैं, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं आम आदमी पार्टी में जाने वाले, कई लोग कह रहे हैं भाजपा में आने वाले। कल ममता बनर्जी दिल्ली में थी, तो हो सकता है उनसे मुलाकात हुई। हुड्डा साहब के बारे में भी काफी जानकारी ले रही थी ममता बनर्जी। मैं बात मुकेश जी खत्म या लालू यादव के करीब जा सकते हैं, तो थोड़ा सा इसलिए एंगल कई है ना, क्योंकि अभी सारे एंगल हैं, ऑप्शंस ओपन है उनके लिए, इतने बड़े कार्यकर्ता के लिए। हालांकि कांग्रेस के तीनों अलग अलग प्रवक्ताओं ने और धड़ों ने यह माना है कि वो मजबूत हैं, कुछ ने माना नहीं है, पर सर्वमान्य है, 6 बार के विधायक हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कद्दावर है, हम भी मानते हैं। लेकिन चूंकि सत्ता के जाने के बाद और वो मुख्यमंत्रीशिप के जाने के बाद कितने नेताओं का इनका क्या हाल हुआ है, वो भी सब जाहिर सी बात है। और अच्छा, हाल तो अच्छा हुआ ना। देखिए, राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस छोड़ी, भाजपा में मिले, आपने मंत्री बना दिया। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़ी, आपने उनको मंत्री बना दिया भाजपा ने। तो कैप्टन अजय यादव का नंबर भी तो लग सकता है ना, इनकी किस्मत का सितारा भी बुलंद हो सकता है। निश्चित तौर पर स्वागत है। मैंने तो कहा भारतीय जनता पार्टी में सभी का स्वागत है जी। वो एक सभी के लिए फिर आप उनसे खड़े होने वाली पार्टी। कैप्टन अजय यादव जो है, वो जो हमारा रिपीट टेलीकास्ट होगा 11:30 बजे, उसको देखेंगे, तो आप ऐसे शब्द मत कहिए ना कि कल को भाजपा में बड़े नेता बन के आ जाएं और आपको फिर टेढ़ी नजर से देखें। तो ऐसे काम मत कीजिए। एक बार हम चल रहे हैं मान साहब के पास। मान साहब, ये बताइए कि हुड्डा साहब का जो साथ छोड़ा, वो तो आपने बताया कि उन्हें साथियों की नहीं, विधायकों की जरूरत थी और आपको तरजीह नहीं मिलती थी, आपने छोड़ दिया। कैप्टन अजय यादव में ऐसी कौन सी चीज है कि आप उनके साथ हो लिए? कैप्टन अजय यादव जी जब भी कांग्रेस में वो मंत्री थे भूपेंद्र हुड्डा के साथ, जब भी उसने कार्यकर्ताओं की आवाज उठाई, और बीबी बत्रा जी हमारे भाई हैं, सीनियर विधायक हैं, बड़े भाई हैं, ये कहते हैं कि वो तो ड्रामा करते हैं। ड्रामा नहीं था, वो आवाज वर्करों की उठाता था। हमें लगता है कि भाई जब वो मंत्री होते हुए आवाज तो उठाई है उन्हें, किसी के लिए, अपने लिए। वो तो मंत्री था। मंत्री जब होता है तो अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ बात करेगा या बोलेगा, वो अपने लिए नहीं करता, कहीं न कहीं उसको वर्करों की पीड़ा होती है। हम लोग साथी हैं, जो किसी से दुखी होता है अपने परिवार में भी, अगर बड़े भाई से दुखी होता है तो छोटे भाई के पास जाने की कोशिश करता है, जाते तो भाइयों के पास परिवार में रहते हैं। तो आज जो कैप्टन साहब की स्थिति है, हमारा ये कैप्टन साहब ने जो आवाजें उठाई ना भाई साहब, वो उठाई जब उन्होंने 10 साल का जो सत्ता सुख था वो भोग लिया। जब वो मंत्री रहे तब उनकी आवाजें हमें सुनाई नहीं दी। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कैप्टन साहब। एक मिनट रुकिए, उन्होंने वो आवाजें उठाई जब सत्ता से बाहर हो गए, तब उनको याद आया कि हुड्डा साहब ने एमएलए खरीद लिए, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, तब उन्होंने बयान दिए। हमने चलाए भी वो बयान, हमारे साथ लाइव में भी कई बार बैठते हैं वो, इसी बिग बुलेटिन में जिसमें आज आप बैठे हो। तो ये चीजें बाद में याद क्यों आई? स्वार्थ तो फिर कहीं ना कहीं छुपा है उनके अंदर। कैप्टन साहब ने कहा विधायक खरीद लिए, वो तो हुड्डा साहब ने मानने हमने 40 से 54 कर दिए। नहीं, तो ये जो 40 से 54 की है, तो इस बात का दुख उनको, इस बात का दुख उनको तब क्यों नहीं हुआ जब उनको मंत्री बनाया गया उन्हीं की सरकार में? नहीं, वो तो हाईकमान का फैसला था। अच्छा, वो मंत्री था, ये भूपेंद्र हुड्डा जी। अच्छा, मंत्री बना रहे हैं, फिर कोई मुख्यमंत्री बेईमानी करे फिर कोई ऐतराज नहीं है? नहीं, आवाज उठाई उसने ये तो नहीं कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेईमान है। कब उठाई उन्होंने आवाज? बीच बीच में उठाते रहे हो, चाहे टीवी पे या प्रेस में बात नहीं आई हो, कैप्टन बीच में आवाज को उठाते रहे हैं। इसीलिए आज भी जो लोग हैं ना, आज भी ये जो बीच बीच में आवाज उठाने के चक्कर में आज भी लोग कह रहे हैं
और जिस बात का डर जो है बीबी बत्रा साहब की आंखों में मैं देख पा रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि पीठ मत दिखाना कि भाई वापस बता जाइए, बड़ी मुश्किल से गया है, ये छवि बन गई है उनकी। नहीं देखो ऐसा है जी, आज कैप्टन जी के लिए हमारे अध्यक्ष तंवर जी वो कोशिश कर रहे हैं, शैलजा जी कोशिश कर रहे हैं, मेरी बात हुई थी अभी। हाँ। और किरण चौधरी हाँ। कोशिश है, बड़ा नेता है, बड़ा कद है। हाँ। अगर ऐसे एक एक चल के जब बड़ा दिरखत हिलता है तो जमीन पर दलदला आता है, तो कोई आदमी सीनियर आदमी ये कहे उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। हाँ। पूरे हीरवाल की बात नहीं है, मैं वर्कर हूँ, मैं उत्तरी हरियाणा में करनाल में आता हूँ, मैं भी उसका समर्थक हूँ। आज उसके चंडीगढ़ हो, हरियाणा हो, कहीं भी हो, उसके वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। पार्टी को बचाने के लिए वापस आपके पास आने की कोशिश करूंगा। बत्रा साहब, अभी आप लोगों का टशन काफी चल रहा है, लगातार हम ईटीवी पे भी दिखा रहे हैं। एक तरफ रोहतक से बत्रा साहब बोलते हैं, तो वहां से बोलते हैं कैप्टन अजय यादव। आपके जो रिश्ते हैं इसमें इतनी ज्यादा कड़वाहट क्यों आई, कैसे आई? कड़वाहट की बात नहीं, ये है सर, मान लिया करते हैं ना, फिर पता क्या है, फिर हमें फिर पॉइंट प्रूव करना पड़ता है, फिर मैं आपके वो बयान चलाऊंगा दोनों के। हाँ, तो मान लीजिए, जो सवाल हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। हाँ, कड़वाहट की बात नहीं है। हाँ जी, सत्ता भोगने के बाद और जब मंत्री और विधायक बनता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। You take the oath in a allegiance to your constitution. 10 साल सत्ता भोगने के बाद अगर कैप्टन अजय यादव उस मुख्यमंत्री की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करता है, तो किसको क्रिटिसाइज कर रहा है? वो कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहा है जी। और उनके इतने अनाप शनाप बयान और इतने पर्सनल अगेंस्ट बयान इस बात पे निशाना पता क्या साधते हैं? when he was signatories to the what cabinet has passed। बत्रा साहब, आप पे निशाना पता क्या साधते हैं? कैप्टन साहब कह रहे हुड्डा जी तो बोलते नहीं कुछ, इससे बुलवा देते हैं। नहीं, बुलवा नहीं, तो वो कह रहे हैं उसने कहा वो कहता मोनी बाबा का इस्तेमाल कर लेते हैं। नहीं, बात यह है कि मैं टीवी के सामने मर्यादा नहीं खोना चाहता, पर मर्यादा टीवी पे दिए आपने बयान, टीवी पे तो चले आपके बयान, हमारी कोई बंद कमरे में बात थोड़ी ना हुई है। मर्यादा में नेता को, अगर नेता बड़ा बनना है, लंबी लाइन खींचो। लंबी लाइन खींच के लोग नेता बनते हैं, मासिस के लोग लीडर बनते हैं। उसको इस तरह हम आप या 4 लीडर उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। बहुत चिढ़ गए थे जब आपका बयान आया था, जब आपका बयान आया था कितने चिड़े हुए थे, कहते देखो ये क्या मेरे बारे में बोल रहा है, और ये हुड्डा साहब बुलवा रहे हैं। शकुंतला जी के बयान पे उसको तकलीफ थी, हुड्डा बोल रहे हैं, बयान की भी तकलीफ थी। अहीरवाल के अंदर यादव साहब, अपना मुकेश जी बहुत नेता है। अच्छा, आपने कितनी लंबी लाइन खींची है बड़े नेता बनने के लिए? कौन? आप? नहीं, बड़ा नहीं, बट थिंग इज ओनली डोंट क्रिटिसाइज अपोनेंट्स। अपनी वर्थ प्रूव करो। आप में कितनी वर्थ है, लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, बात खत्म होगी इसमें जी। आप इसी बात के लिए हुड्डा का फोबिया हो गया इसको, में हुड्डा सीएलपी लीडर नहीं है, हुआ कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं है, कोई एआईसीसी में जनरल सेक्रेटरी नहीं है, किसी ओहदे पे नहीं है, फिर भी भाई अगर तेरे को ये वाली बात तो माननी पड़ेगी। ये वाली बात तो मैंने अशोक तंवर साहब से भी पूछी थी जब चक्रव्यूह में आए थे, और अब हम तंवर साहब के जो प्रवक्ता हैं उनसे पूछते हैं। भंडारी साहब, हुड्डा साहब कौन है, क्या है, क्या हैसियत है उनकी पार्टी में? आज हुड्डा साहब हमारे सीनियर नेता, 10 साल मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस आला कमान ने उनको 10 साल मुख्यमंत्री और लगभग 6-7 साल उनको, इनसे ज्यादा पीसीसी अध्यक्ष बना के रखा है। हम आज की तारीख में, आज क्या तारीख है? आज क्या तारीख है? आज है 29 जुलाई सन 2016। आज की तारीख में पार्टी में हुड्डा साहब की क्या हैसियत है? जो आपके दिल में, जो आपके दिल में उनके प्रति सम्मान है ना, उस सम्मान का तो सभी सम्मान करेंगे। मैं तो, लेकिन जब तंवर साहब से पूछा तो कह रहे आज की डेट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा केवल मात्र एक विधायक है। तो विधायक आज तो विधायक है, मैं तो पिछला आपको ये कह रहा हूं, 10 साल हमारे इतिहास में मुख्यमंत्री रहे, पीसीसी अध्यक्ष रहे, आज वो विधायक कर रहे हैं आप। और तंवर साहब इस प्रोग्राम को रेगुलर देखते हैं, इस प्रोग्राम को रेगुलर देखते हैं। मेरी बात आप रिपीट करवा लीजिए, मैंने क्या कहा है, और मैं कह रहा हूं इसमें मैं मुकरूंगा नहीं इस बात के लिए। 10 साल हमारे, आप एंडोर्स करते हैं, रिपीट कर देता हूं आपकी बात। आप अपने प्रधान जी के बयान को एंडोर्स करते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद आज की डेट में बकौल डॉक्टर अशोक तंवर एक विधायक से ज्यादा कुछ नहीं। मैं आपको जो बात बोल रहा हूं सर, आप मेरे अपने वर्ड्स मेरे मुंह में आए, मैं बोलने आया हूं, अपनी बात रखने। मैं तो मदद कर रहा हूं, वर्ड्स मेरे मुंह में नहीं डाल सकती। मैं तो मदद कर रहा हूं। मेरी बात अच्छी ढंग से सुने, फिर उसके बाद आप
जो उसकी समीक्षा करनी है वो करना। अच्छा, मैं हमारे वो 10 सुनिए, साल- वर्ड नहीं डाल रहा, मैं वर्ड नहीं डाल रहा, मैं सुनो, सवाल, मेरी मेरा बात। सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। जब तंवर साहब यहाँ पे आए थे ना, तब उनसे हमने पूछा था कि आपकी नजर में हुड्डा साहब का कद क्या है, ठीक है, और ये वाली बात आप तंवर साहब के सामने आप कहोगे तो बयान चला देंगे हम। आपने एपिसोड भी देखा होगा चक्रव्यूह का, तो उन्होंने कहा था कि हुड्डा साहब का जो कद है आज एक विधायक से ज्यादा और कुछ नहीं है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज भी आपकी बात हुई होगी ना तंवर साहब से, तो इस बयान को आज एंडोर्स करते हैं आप? जी, आप मेरे को आप चलिए कहिए, आप कहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं और कई साल पीसीसी अध्यक्ष रहे, आज वो विधायक है, वो इतिहास हो गया। और हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी गुट आप बात करते हैं, वो सभी सीनियर लोग हैं और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सब लोग कार्य कर रहे हैं। इसमें कोई हमारा एक आम कार्यकर्ता भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना विधायक है। आज आप हुड्डा साहब को सम्मान देने के चक्कर में तंवर साहब को नाराज सम्मान करोगे? हम सबको देते हैं, हम सबको सम्मान देते हैं। आपने गुटबाजी, हम सब लोग इकट्ठे हैं। अब दूसरी बात ये है, आज बात कैप्टन साहब की हो रही है। कैप्टन साहब हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं और वो आज या कल में उनकी जो भी नाराजगी है उसको आला कमान भी पूछ लेते हैं, आपके दोनों साथियों से पूछ लेते हैं। बत्रा साहब, मान साहब, आप दोनों साथ साथ हैं? सब साथ हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इसमें कौन कह रहा है कि नहीं साथ? बताओ। अगर कांग्रेस कोई बात नहीं साथ है, अगर मान साहब कांग्रेस सपोर्ट रहे हैं, अगर कांग्रेस की बात आएगी, अगर कांग्रेस की बात आएगी और विपक्ष सत्ता के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा, चाहे लोकदल हो, तो हम साथ हैं। पहले कोई पहले अपनी लड़ाइयां तो मिटा लो। बात करेगा ऐसा है जी मुकेश जी, कांग्रेस एक प्रजातांत्रिक पार्टी है, इसमें हर आदमी को अपनी बात रखने का हक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज की डेट में ये ट्विटर और इसमें ज्यादा सोशल मीडिया एक्टिव हो गया, इसलिए बात बड़ी हो जाती है। आजकल तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया कि इस्तीफा देने के लिए 10 जनपद जाने की जरूरत नहीं पड़ती, घर से मोबाइल पे ही ट्विटर पे बोल देते हैं। बहरहाल ये कांग्रेस की कला है, इतनी बड़ी पार्टी है तो ये कला है, अब इतनी आसानी से थमेगी ऐसा तो सोनिया गांधी का मानना भी नहीं है, तो हम कैसे मान सकते हैं। बहरहाल आज की ये जो परिचर्चा थी, इसमें आज हमारे जो मुख्य हीरो थे वो थे कैप्टन अजय यादव। कैप्टन अजय यादव कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और हरियाणा के सीनियर लीडर हैं। बहरहाल पार्टी के वो उनके हीरो बनाने पर भी ऐतराज है। कल 11:30 बजे वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कई राज खोल सकते हैं, उन राज का आप भी हमारे साथ इंतजार कीजिए। लेकिन अब बिग बुलेटिन को हम यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला आपके पसंदीदा चैनल ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश पर हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है।